बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम स्मार्ट आर्ट की बात कर रहे थे कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजेस के थ्रू या कुछ फिगर्स के थ्रू आपने क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप की एक तरह से आपको फिगर्स चाहिए होती हैं या जहाँ पे आप अपना अपनी इंफॉर्मेशन दे सकें। तो ये आपको डिफरेंट टाइप्स के चार्ट नज़र आ रहे हैं जो एक ज़बरदस्त 3D आपको थोड़ा-सी लुक दे रहे होते हैं। लिस्ट वग़ैरह अगर आपने लेट्स सपोज़ जैसे मैंने कोई लिस्ट शो करनी है, तो अब मैं यहाँ पे इस तरह से अब टेक्स्ट का मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि जो आपने लेट्स सपोज़ मैं एबीसी राइट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वो इस तरह से टेक्स्ट को एडजस्ट करके दे देगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का आपको कंटेंट चाहिए आपको कंटेंट नज़र आ रहा है या आपको जिस तरह का कंटेंट चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपनी इमेजेस या अपने जो डायग्राम है या जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ से आप इनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है या जिस तरह का आपका थीम है आप उसको लेके साथ चल सकते हैं, तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये चार्ट की। चार्ट बेसिकली आपके क्या कहते हैं एक बहुत फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की का डेटा आप फॉर एग्जांपल उठा के लेके आते हैं जिसके ऊपर आपने एनालिसिस करना है, तो वहाँ पे आपको ये चार्ट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है जी। तो अक्सर इश्यूज आते रहते हैं कि जी चार्ट है स्टूडेंट्स जो है सही तरह से वो ड्रा नहीं कर पाते। तो अगर एक दो दफ़ा आप इसको ट्राई किया करें ज़रूर, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आए कि ये बेसिकली जो चार्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन डिफरेंट आ रही हैं वो क्या है, वो कौन कौन सी हैं और उनका पर्पस क्या है। ठीक है जी। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो आपको यहाँ पे चार्ट का जो आइकन है उसको यूज़ करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चार्ट्स की, तो डिफरेंट टाइप्स के चार्ट हैं। लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है। जिस तरह का आपका डेटा है, जैसे आपने उसको प्रेजेंट करना है उस तरह का आप डेटा उठा सकते हैं। अब पाई चार्ट के थ्रू में लेट्स सपोज कोई डेटा या लेट्स सपोज मैं शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं पाई चार्ट को सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह का मेरा डेटा होगा उससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन अब देखिए यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं। एक टेबल सा उसने एक क्या कहते हैं पावर पॉइंट जो आपकी एक्सेल शीट है वहाँ एक एक्सेल शीट उसने बना दी है। इस एक्सेल शीट के ऊपर आपने बेसिकली अपने रोज़ और कॉलम्स को एडजस्ट करना है, वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है जिस तरह की आपको वैल्यूज़ चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर है जहाँ जैसे अभी यहाँ पे वो 8.2% दिखा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 9 कर देते हैं। इसको भी 8 कुछ वैल्यूज़ को चेंज करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये ज़ीरो नहीं करते, इसको 02 कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अभी ये देखें जैसे-जैसे मैं चार्ट को मैंने चेंज किया तो उस तरह से क्या कहते हैं मेरे जो पूरा पाई चार्ट है वो भी चेंज हो रहा था। अब डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं जो जिस तरह का आपको स्टाइल चाहिए क्या कहते हैं उस तरह के आप अपनी जो जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए या जिस तरह का आप स्टाइल चाहते हैं उस तरह से आप अपने इस ग्राफ को शो कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एड्स। बेसिकली आपके स्टोर्स या इस तरह से ऑनलाइन आपने अगर कोई ऐड वगैरह लगाने हैं तो ये एड्स इंसर्ट के थ्रू आप इसको ऐड लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लिंक, हाइपर लिंक्स और एक्शन किस तरह का होना चाहिए। हाइपर लिंक बेसिकली क्या है कि जब कोई भी शख्स आपके डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है तो रीडिंग करते करते आपके पास एक ऐसा वर्ड आ गया जिसे आप मज़ीद एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि जी कोई लिंक वगैरह डाल देते हैं कि ताकि जब कोई भी पर्सन एनी पर्सन उसको क्लिक करे तो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर चला जाए। तो उसके लिए आपको अ, अलग से एक क्या कहते हैं डेटा रखना पड़ेगा और उस डेटा का जो लिंक है वो आपने इस हाइपर लिंक के थ्रू आपने यहाँ पे ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉग है,
मैं चाहता हूँ इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो अगर कोई इसको स्टडी करना चाहता है, मेन इस कंटेंट से रिलेटेड उसकी स्टडी नहीं होनी चाहिए, अलग से इसकी स्टडी है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि हाइपरलिंक को यूज़ करूँगा। जब आप हाइपरलिंक को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा। यहाँ पे जो करंट फ़ोल्डर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो क्या कहते हैं डेस्कटॉप के ऊपर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी दे सकते हैं। ब्राउज़र पेज है कोई तो वो भी आप उठा के दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन जो भी या रीसेंट फ़ाइल वगैरह इस तरह से कोई ओपन है तो आप इन चीज़ों को भी उठा के दे सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे ये जो एड्रेस है इसके ऊपर अपना जो भी लिंक है वो पेस्ट करें तो ऑटोमेटिकली जब भी अब हम एक लिंक इसके ऊपर पेस्ट करके मैं आपको शो करता हूँ कि वो बेसिकली करेगा क्या। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं एक लेट्स सपोज एक लिंक मैंने इस वर्ड के ऊपर डाला तो इसने क्या किया, ये इसको हाइपरलिंक के तौर पे बना दिया। जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे जो मैंने लिंक डाला है उसके ऊपर वो लेके चला जाएगा। उसके बाद कमेंट, कमेंट क्या है बेसिकली, अब फॉर एग्जांपल यही वर्ड है, इससे रिलेटेड फिर कोई इन्फॉर्मेशन है तो लेट्स सपोज ये ग्राफ है, इसको मैं उठाता हूँ कॉपी करके, यहाँ पे ये कमेंट का मुझे ऑप्शन दे रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसको कमेंट्स हम दे देते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जब भी कर्सर मेरा यहाँ पे आएगा, इसे क्लोज किया, कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे इन्फॉर्मेशन, तो ये साथ में आपको इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमने कमेंट्स के अंदर रखी हुई है वो राइट साइड पे आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक और कमेंट्स को यूज़ करते हुए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है किसी भी वर्ड से रिलेटेड, किसी भी पैराग्राफ से रिलेटेड, किसी भी हेडिंग से रिलेटेड, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट एडिटर एक तरह से है कि आप अपने जो क्या कहते हैं आपने टेक्स्ट रखा हुआ है या हेडर फुटर हैं वो आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो ये आपके पास आ रहा है हेडर फुटर, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो अ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली आपकी जितनी भी ये टूल्स हैं इनमें से किसी एक को भी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो सारे के सारे आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जैसे हमारे पास अब ये हेडर है तो इसे में हम चाहते हैं कि इसके फुटर, ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि डेट एंड टाइम, ठीक है जी, स्लाइड नंबरिंग, फिर फुटर जो भी है वो शो करे या ना करे। ठीक है जी। इसे अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, जैसे अभी एक दोबारा से आपको बता देते चलो, ये प्रीव्यू के अंदर भी आप देख सकते हैं आपने जिस जिस चीज़ को ऐड किया वो सारी की सारी आपने अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ अप्लाई करेंगे तो वो करंट पेज के ऊपर ही सिर्फ अप्लाई होगा। हमने अप्लाई टू ऑल किया तो अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, नीचे डेट भी आ रही है, फुटर भी आ गया है। ठीक है जी। आपका हेडर भी ये बना हुआ है पहले से, इसको अब यही चीज़ें सब के अंदर आपके पास नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या जो भी आपका टेक्स्ट है, जो जो भी आपकी फ़ाइल है उसके अंदर इस तरह से अपने हेडर फुटर को या अपने डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ये सारी चीज़ें आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट बेसिकली अगर आप कोई इस तरह का वर्ड जो एक अलग सी लुक दे रहा हो उस तरह का आप लिखना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी ये जैसे हमारे पास ये ऑप्शन आ गई तो इसे हम इस पेज के ऊपर लेके आते हैं, इंसर्ट करते हैं वर्ड और लेट्स सपोज ये आ गया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को या कोई इस तरह का टेक्स्ट है जो हाईलाइट आप हाईलाइटर के तौर पे आप लिखना चाहते हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये एक ज़बरदस्त क्या कहते हैं डिज़ाइन है, इसे आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है इक्वेशंस की, सिंबल्स की। तो इक्वेशन में बेसिकली फिज़िक्स से रिलेटेड या क्या कहते हैं मैथ से रिलेटेड या केमिकल जो भी रिएक्शन या इस तरह की कोई भी
बात कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे कि इक्वेशन से रिलेटेड, तो अगर आपको कुछ इस तरह की इक्वेशंस वगैरह चाहिए तो आप इन इक्वेशन को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये एरिया ऑफ सर्कल है, ये सारी इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं। जो आपको इक्वेशन चाहिए आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है जी। कॉस थीटा या ये जितनी भी आपको फिज़िक्स या मैथ के अंदर जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक सेलेक्ट की तो ये सारा यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही होगी। आपको इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर चाहिए तो यहाँ से आप लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद सैम्बल्स हैं। सैम्बल्स आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये अभी कोई कीबोर्ड के ऊपर दिखा रहा है आपको अंडर क्या कहते हैं, ये डिफरेंट टाइप के अल्फ़ा बीटा टाइप या इस तरह के जो भी आपको फाइव वगैरह या ये चीज़ें आपको चाहिए आप उठा के लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे सैम्बल्स भी आपको हेल्पफुल दे सकते हैं, या क्वेश्चंस अगर आपने यूज़ करनी है वो भी आसानी से यहाँ पे मिल सकती हैं। ब्राउजिंग का भी एक ऑप्शन होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको कोई नज़र नहीं आ रही तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन भी ये भी दे रहा है कि इंसर्ट करें डायरेक्ट, खुद भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको डिफरेंट आइकन और सॉरी डिफरेंट साइंस आपको यूज़ शो हो रहे हैं, आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट वीडियो पे इस जो इंसर्ट बटन है इसका जो लास्ट आपके पास ऑप्शन आते हैं वो है, न्यू स्लाइड हम ले लेते हैं। वो है वीडियो ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, ठीक है जी। ये एक मीडिया से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ज़बरदस्त मैं क्या कहता हूँ एक आपके पास ज़बरदस्त एक चीज़ आपको मिल सकती है। आपको एक सहूलत दी गई है एस के पावर पॉइंट के सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने पावर पॉइंट के अंदर, कि आप कोई वीडियो आपकी बनी हुई है, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर या किसी भी डेटा के ऊपर, तो वो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ऑडियो अगर कोई आपको चाहिए वो भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट कि आप अपने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब वो किस तरह से होगा कि आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। एक है कि ऑनलाइन वीडियो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर या कुछ इस तरह से फेसबुक के ऊपर या किसी भी थर्ड पार्टी के पास किसी भी जगह पे पड़ा हुआ है डेटा, या आपका ही वीडियो किसी भी ऑनलाइन कंटेंट आपका कहीं पे पड़ा है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन है आपके पास वीडियो ऑन माय पीसी। इसके अंदर आप की जो पीसी के अंदर जो भी वीडियो आप इसको ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड हो सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ से आप वो वीडियो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो आप जब ऐड करेंगे इंसर्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगी। सेम इसी तरह से ऑडियो के ऊपर भी है कि आप क्या कहते हैं सॉरी ऑडियो के अंदर दो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। एक पीसी से आप कोई उठा सकते हैं और दूसरा रिकॉर्ड ऑडियो कर सकते हैं। और जब रिकॉर्डिंग आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से ये दोनों वीडियो भी और ऑडियो भी रिकॉर्डिंग आपकी हो सकती है। और थर्ड है आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर बेसिकली जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा, फोर डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है जी। सबसे पहला है फाइव डिफरेंट ऑप्शन। एक है रिकॉर्ड का, दूसरा यहाँ पे वो पास का या स्टॉप का आपको क्या कहते हैं ऑप्शन दे रहा है। जब आप रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो आप अपनी रिकॉर्डिंग को यहाँ से भी रोक भी सकते हैं। थर्ड है आपके पास सेलेक्ट एरिया। सेलेक्ट एरिया जैसे अब ये कुछ एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग इसी की करेगा, ठीक है जी। अब मैं लेट्स सपोज इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ तो इस पूरे एरिया को अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, ये जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया है ये सारे के सारे इसके अंदर जो भी काम होगा वो सारी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है जी। उसके बाद है ऑडियो की। ऑडियो आप यहाँ से अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। और लास्ट है रिकॉर्ड पॉइंटर। रिकॉर्ड पॉइंटर का मतलब कि जहाँ जहाँ मेरा कर्सर मूव करेगा वो सारी चीज़ें इस ये रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाएंगी। जब आप रिकॉर्डिंग के ऊपर शो करते हैं शुरू करते हैं तो अभी ये देखें आपको ये ऑप्शन देगा कि जी अभी ये मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड करता जा रहा है। अब जो ही हमने इसको ऑफ किया तो ये इसको
जहाँ पे मेरा कर्सर पहले था वहाँ पे इसको ऐड कर देगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप अपनी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी रिकॉर्डिंग को या अपनी जो भी स्क्रीन की शॉट्स हैं वो लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कलर्स वगैरह किस तरह के होने चाहिए। ठीक है, ये जो आप अपनी वीडियो के साथ एडिटिंग भी थोड़ी सी कर सकते हैं। पोस्टर फ्रेम क्या होनी चाहिए, इमेज लेके आएँ। ठीक है जी। डिज़ाइन उसका किस तरह से होना चाहिए, स्टाइल कैसा होना चाहिए वीडियो का, ये भी आप इसको, फिर उसके बाद वीडियो की शेप किस तरह की होनी चाहिए। या चलें इसको हम, तो अभी ये देखें शेप हमने थोड़ी सी चेंज की। तो क्या कहते हैं एरो के अंदर वो हमें जो कुछ आ रहा है वो सारी चीज़ें हमें रिकॉर्डिंग पे दिखा रहा है। ठीक है जी। यहाँ इस तरह से आप फिर वीडियो के बॉर्डर को आप अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ रखना चाहते हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। बीइंग फॉरवर्ड, ये सारा कुछ आप यहाँ पे हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह, क्रॉप कितनी रखनी चाहिए, तो ये अपनी मर्ज़ी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। अच्छा, डिज़ाइन के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। एक न्यू स्लाइड हम फिर ले लेते हैं। डिज़ाइन के अंदर आप अपने बेसिकली जो डॉक्यूमेंट उसके थीम है वो आप लेके आते हैं। ठीक है जी। थीम आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपको जो पसंद आए आप वो लेके चल सकते हैं। जिस तरह का आपका डॉक्यूमेंट है उसको लेके चल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद वेरिएंट्स हैं कि किस तरह का उसका बैकग्राउंड वगैरह कैसा होना चाहिए, शेप वगैरह, उसके ऊपर कलर वगैरह, फ़ॉन्ट किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कैलिबरी, एरियल जैसे देख सकते हैं आप। मैं चेंज करता जा रहा हूँ तो वो बैक एंड पे भी चेंज कर रहा है। ठीक है जी। तो ये आप अपनी, अब कलर्स हैं तो कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। ये इफ़ेक्ट्स वगैरह, इफ़ेक्ट किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अपनी इस क्या कहते हैं जो वेरिएंट्स हैं इनसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड का साइज़ कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है जी। इंश्योर फिट करते हैं तो ये थोड़ा सा उसने साइज़ को छोटा कर दिया। फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये कैसा होना चाहिए, कलर हम चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है जी। तो बैकग्राउंड पे इसका जो कलर है उसको चेंज कर दिया इसने। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, जिस तरह की आप स्लाइड रखना चाहते हैं, या जिस तरह का आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका थीम रखना, जो भी डॉक्यूमेंट का थीम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी कि किस तरह से हम इंसर्ट को और डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ट्रांजिशन और एनिमेशन के ऊपर, और साथ में हम स्लाइड शो को भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।